नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश की राजनीति में साफ सुथरे चेहरों की पहचान करने वाला सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक मोदी सरकार ने खेला है। मोदी सरकार ने आज एक ऐसा दांव चला जिससे भ्रष्टाचारी नेताओं की सांसें अटक गई। दरअसल आज अमित शाह ने 3 बड़े बिल पेश किए, जिनमें संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 शामिल है। और इन बिलों में सबसे बड़ा प्रावधान यही है कि अगर प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर कोई भी केंद्रीय मंत्री अगर गंभीर अपराधों में जेल चला गया और 30 दिन से ज्यादा सलाखों के पीछे रहा तो उसकी कुर्सी छिन जाएगी। और यही वजह है कि बिल के पेश होते ही कुछ नेता काफी ज्यादा परेशान हो उठे। अखिलेश यादव ने विधेयक को तानाशाही की निशानी करार दी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक केंद्र सरकार की कुर्सी बचाने की कोशिश है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसे फैसले कभी सफल नहीं हुए हैं। तो वहीं दावा किया गया कि यह सत्ता से हटाने का नया तरीका है। साथ ही समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर किसी पर कोई आरोप ना भी हो तो भी आरोप लगाए जा सकते हैं और इस सरकार में लगाए भी जा रहे हैं। लोगों को झूठे और गंभीर आरोपों में जेल में डाला जा रहा है। साथ ही एक एक कर नेता चिल्लाने लगे। तो बिल से आखिर क्यों परेशान है कुछ नेता, आज इसी किस्से पे चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज अमित शाह ने जो बिल पेश किया उससे अखिलेश यादव इतना बौखला क्यों रहे हैं? देखिए, 2 कारण है। एक तो अखिलेश यादव का अब मुख्यमंत्री बनने का सपना टूटता जा रहा है और दूसरी इनकी पार्टी में बने रहने और पार्टी को चलाए जाने की संभावना भी कमजोर हो रही है, क्योंकि ये बिल जो आया है वो सरकार को अस्थिर करने के लिए नहीं है, लेकिन परिवार को अस्थिर करने वाला जरूर है। इस बिल से परिवार की अस्थिरता पैदा होगी और जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं उसको लगता है कि हम अगर अपनी पार्टी में अपना वर्चस्व खो दिए, अगर किसी तरीके से कुछ समय के लिए हम बाहर चले गए या फिर हमें जेल जाना पड़ गया तो पार्टी हमारे कब्जे में नहीं रहेगी। यही आधार है कि इन लोगों को डर दिख रहा है और अखिलेश यादव तो इसके शिकार रहे हैं। अखिलेश यादव की परेशानी दुगनी तिगुनी है। पहली बात तो यही है कि अखिलेश यादव के परिवार में कई ऐसे लोग हैं, ये राम गोपाल यादव, जो बार बार चिल्ला चिल्ला कर चीख कर कह रहे हैं कि आरोप लगाए जा सकते हैं, गढ़े जा सकते हैं, जेल भेजा जा सकता है। मतलब पूरा सिस्टम जो है वो किसी के कब्जे में है। कहने का मतलब तो इनका यही है कि अगर जांच एजेंसियां में सरकार होती है और सरकार जांच एजेंसियों में अधिकारियों की नियुक्ति करती है, उसको हटाती भी है, ट्रांसफर पोस्टिंग करती है, तो उसमें सरकार की भूमिका तो हो सकती है। लेकिन वो जो सबूत लेकर आए और उन सबूतों पर जज साहब मुहर लगाते हैं, वो भी सरकार का हिस्सा। और उसके बाद पूरी जुडिशियल सिस्टम, नीचे की अदालत, क्योंकि हमेशा सुनवाई होती है स्पेशल कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट से हाई कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा होल्ड अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं विपक्ष में बैठे हुए नेताओं का है। और इसलिए ये लोग ज्यादातर मामलों में जब निचली अदालत इनको बेल नहीं देती तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर चले आते हैं। और इसलिए इन लोगों को जो लग रहा है, जो आरोप इन्होंने लगाया, ये राम गोपाल यादव अभी इस स्थिति में क्यों है और कैसे है, इसकी वजह ही यही है कि राम गोपाल यादव अखिलेश यादव के तलवे चाटते हुए पहुंचे। जब संघर्ष चला इनके परिवार में, जब मुलायम सिंह यादव से बगावत की अखिलेश यादव ने, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को यह पता नहीं था कि अखिलेश यादव को 2012 में चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, ये हमसे सारे अधिकार छीन लेगा, हमको संरक्षक बना देगा और उसके बाद पार्टी पर कब्जा कर लेगा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, मुलायम सिंह यादव को बाहर कर दिया। और इनकी सबसे बड़ी अदावत जो हुई ये शिवपाल यादव से हुई। उसकी वजह यही थी कि मुलायम सिंह यादव के सरकार में जब सरकारें बनती थी तो शिवपाल यादव उनके सबसे करीबी और सबसे ज्यादा वसूली पूरे राज्य में शिवपाल यादव के हाथों में था। एक एक मुलायम सिंह यादव के समय में जो ये फुट ओवर ब्रिज बने
और ये नोएडा में गाजियाबाद को कनेक्ट करने वाला NH-24 से गाजियाबाद को हिंडन एयरपोर्ट की तरफ जो जाता है, 4-4 सोसाइटी में फ्लैट बिक नहीं रहे थे क्योंकि ट्रैफिक की समस्या थी। ये शिवपाल यादव ने ठेका लिया था कि आपके लिए हम एक नई व्यवस्था करके देते हैं, एक ऐसी सड़क बनवाते हैं, एलिवेटेड रोड बनवाते हैं और उसके बाद उनके फ्लैट्स की कीमत दुगनी तिगनी हुई, इसमें इनका कमीशन रहा। तो अखिलेश यादव को लगा कि जब तक शिवपाल यादव को अलग नहीं करेंगे, भगाएंगे नहीं, तो ये पूरे माफिया और वसूली गैंग पर हमारा होल्ड नहीं हो सकता। अखिलेश यादव शिवपाल यादव में झगड़ा, और उसमें झगड़ा ऐसी हो गई कि शिवपाल यादव बाहर निकल गए। मुलायम सिंह यादव ने साथ देने की कोशिश की अपने भाई की, मुलायम सिंह को भी साइडलाइन कर दिया। उस समय एक राम गोपाल यादव थे जिनको लगा कि हम तो चचेरे मचेरे भाई हैं, दूर के हैं, तो इसलिए हम अखिलेश यादव के साथ चिपके रहे। ये चिपके रहे और आज भी राज्यसभा में है। लेकिन समस्या तो परिवार में अभी भी है और समस्या ये आगे बढ़ेगी ही। जिस लेवल की समस्या है उसमें ऐसा तो है नहीं कि समस्या खत्म हो जाएगी। अगर कभी भी अखिलेश यादव जेल जाते हैं, जिसकी संभावना है बिल्कुल। ये बार बार कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे ऊपर आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगा सकती है, लेकिन इनके पूरे परिवार को सबसे ज्यादा टारगेट जिस कांग्रेस ने किया, जिस मुलायम सिंह यादव के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज करवाया, जो संसद में रो रो कर कहते थे कि कांग्रेस ने हमें टारगेट किया है, उस कांग्रेस के साथ गठबंधन किए हुए हो और अभी करप्शन के जो चार्जेस तुम पे लगे हैं उसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है। पहले से ही ये नियम इसके लिए क्यों नहीं कहता पुलिस स्टेट बनाने के बाद जो राहुल गांधी 2 साल से ज्यादा सजा होते ही सांस चली जाएगी, उसमें राहुल गांधी की भी सांस दी गई। और ये नियम कब से आया? ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर यूपीए के समय में नियम आया, इसे लागू करना पड़ा। 6 साल अगर सजा हो जाती है, आप उस सजा के बाद भी चुनाव नहीं लड़ सकते अगले 6 साल तक। 2 साल से ज्यादा की सजा में तो 2 साल से ज्यादा की सजा हुई और उसके बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, मतलब लगभग 2 से 3 चुनाव आपके हाथों से गया। ये लालू प्रसाद यादव अभी भी चुनाव नहीं लड़ पा रहे इसलिए कि उनको सजा मिली हुई है और वो जमानत पर बाहर हैं। ये कानून किसके समय में आया? ये तो यूपीए के समय में भी आया। तो इन कानूनों पर इनको पुलिस स्टेट वाली बात नहीं लगी। अगर 2 साल से ज्यादा सजाई हो जाती है ऐसे भी कुर्सी छोड़नी पड़ती। लेकिन अभी जो ये बातें कर रहे हैं इसलिए क्योंकि सबके अंदर डर है और उसमें अखिलेश यादव के ऊपर सबसे ज्यादा। अभी कुछ समय पहले ही ये कैग की रिपोर्ट आई उत्तर प्रदेश में, विधानसभा में पेश किया गया और विधानसभा में जो कैग की रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि अखिलेश यादव का जो शासनकाल था उसमें 97,000 करोड़ रुपए के अलग अलग विभाग और डिपार्टमेंट के हिसाब किताब नहीं मिल रहे। 97,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने जो खर्च किए हैं उसके बारे में ब्यौरा दिया ही नहीं गया। मतलब उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जांच चल रही है अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। जैसे अरविंद केजरीवाल के अलग अलग डिपार्टमेंट में जांच चल रही है, एसीबी जांच करती है। जब उसको लगता है कि एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकता है तो सीबीआई को जाता है, सीबीआई के साथ साथ ईडी को जाता है। वही अखिलेश यादव का हाल है। 97,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया जिसकी जांच चल रही है। दूसरी तरफ ये गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, इतने घोटाला इनके ऊपर हैं। ये 2017 तक जब मुख्यमंत्री थे, 2012 से 17 वाले में, उसके फाइल अभी धीरे धीरे खुल रही है। डर इनको ये है कि अभी 2027 में नहीं, 2029 में नहीं, कभी भी तो मुख्यमंत्री बनने के चांसेस मिलेंगे। और कभी चांसेस मिले और ये जो लंबा समय लगता है, आखिरकार आर्थिक अपराधों में हमेशा से समय लगा है। इसके पीछे की वजह ये होती है कि ये इतने लेयर्ड होते हैं कि नीचे के लेयर से ऊपर के लेयर तक पहुंचने में दशक लग जाता है। चाहे केजरीवाल का घोटाला हो या नेशनल हेराल्ड का घोटाला हो, हर जगह पर कम से कम 10 साल तक नीचे की कड़ी से ऊपर तक जोड़ने में लगता है। और इनको लग रहा है कि जब तक मेरा नंबर आने के चांसेस हो मुख्यमंत्री बनने का, उस समय तक ये फाइल कोर्ट तक पहुंच जाए, गिरफ्तारी हो जाए। अगर हिरासत में भी 30 दिन रख लिया तो 31वें दिन तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। और एक बार कुर्सी गई तो इतने हमारे परिवार के अंदर ही लोग हैं कि फिर हमें पार्टी के अंदर रहने नहीं देंगे। पार्टी भी जाएगी, कुर्सी भी जाएगी। इसलिए बौखलाहट ये सारे भ्रष्ट नेताओं का है और उसमें ये लालू परिवार, अखिलेश परिवार की बड़ी परेशानी और ज्यादा बड़ी हुई है। इसलिए चीख चिल्ला रहा है, लेकिन होना कुछ नहीं है।
शासित सांसदों से बिल नहीं रोके जा सकते और सब मिलकर भी बिल को रोक नहीं सकते, क्योंकि मोदी ने ऐसा स्ट्रोक चला है जिसमें इन्हीं के नेता इन्हीं के विरोध में जाएंगे। जैसे जैसे इस पर चर्चा गरमाएगी वैसे लोग अब इस बिल के समर्थन में आएंगे कि नहीं, भ्रष्ट मंत्रियों को तो अंदर जाना चाहिए, उसकी कुर्सी छीनी ही जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समझाने धन्यवाद। के लिए। तो बिल पेश होते ही संसद के भीतर विपक्ष बौखला उठा, नारेबाजी, हंगामा, बिल की कॉपियां फाड़कर उछालना, सब कुछ देखा गया। सबसे ज्यादा बेचैनी यूपी के अंदर देखी गई, यादव परिवार के अंदर देखी गई। अखिलेश यादव ने इस विधेयक को तानाशाही की निशानी करार दिया। असल सच्चाई यह है कि इस बिल ने सीधे सीधे यूपी की राजनीति की नस दबा दी है, अखिलेश यादव के सपने को चकनाचूर कर दिया है। वहां के बड़े बड़े नेताओं पर केसों और आरोपों का लंबा इतिहास रहा है और यही कारण है कि आज अखिलेश यादव सबसे ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। मोदी सरकार का संदेश साफ है, अब जेल से राजनीति नहीं चलेगी, ईमानदारी ही राजनीति की असली पूंजी होगी। तो इस किस्से पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।